तो कितना आपको करेज है कि आप अपना नेशनल लेवल पे आपको देखा जाए या आप आने वाले फ्यूचर के हमारे स्टार हों। ट्रायल्स हैं उसके, उसमें ट्रायल देंगे। आपकी एकेडमी में, आपके क्लब में आप क्या एज अ प्ले करते हैं? बाकी टीमें आती हैं, बाहर से भी आती हैं, यानी कि जैसे श्रीलंका, इंडिया। उसमें टारगेट हमें मिला था 172 का 25 ओवर्स में। दुबई में आपने जो टूर किया हुआ है अपने क्लब की तरफ से, दुबई के अलावा भी आपने किसी मुल्क में या कंट्री में आपने कोई टूर शोर किए हुए हैं इसके अलावा? टीम थी और उनकी अंडर 19 की नेशनल टीम्स थी उनकी, इंडिया की और मलेशिया की जो है वो नेशनल टीम्स थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़फ़ार अली आपका होस्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा न्यू टैलेंट आपकी तरफ लेके आता हूं और हमारा जो विजन स्पोर्ट्स का बेसिक पर्पस है वो यही है कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना। पाकिस्तान में जितना भी रीजनल बेस पे स्पोर्ट्स है उन सब में जितना भी टैलेंट है हम उनको प्रमोट करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं वो अपकमिंग स्टार हैं, फ्यूचर में क्रिकेट के स्टार हैं। आए इनसे हम पूछते हैं इनकी जर्नी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम अजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अजान, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अजान, आपका जो सफ़र है क्रिकेट का, जो क्रिकेट की जर्नी है, आपने हमें बतानी है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया और क्रिकेट किसको देख के खेलना शुरू किया आपने? बेसिकली क्रिकेट तो गली से स्टार्ट की थी और मैंने जिन्हें देख के क्रिकेट स्टार्ट की वो है मेरे वालिद साहब, मेरे चाचू। वो माशाल्लाह सब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे और मैंने उन्हें देख के क्रिकेट स्टार्ट की सबसे पहले। फिर उन सब ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट किया, वो साथ दिया मेरा। उसके साथ फिर मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की और जो मेरे आइडियल है वो शुएब मदीन है। मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो आपके जो वालिद साहब क्रिकेट खेलते हैं, चाचू खेलते हैं, क्या आपकी फैमिली से इनके अलावा भी कोई क्रिकेट का शौकीन था? माशाल्लाह मेरी फैमिली में चाचू ताया साहब क्रिकेट खेलते हैं, वालिद साहब। किस हद तक उन्होंने प्ले की है क्रिकेट? उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। ये है कि तब इतने सोर्सेज नहीं थे उनके पास, लेकिन जो उन्होंने क्रिकेट खेली है ना वो काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत शौक से खेली है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उनके साथ जा जा के उन्हें देख देख के तो वहां से क्रिकेट स्टार्ट किया। अभी आप जो क्रिकेट अजान खेल रहे हैं वो आप हमें बताएं कि किस क्लब की तरफ से खेल रहे हैं या किस एकेडमी की तरफ से प्ले कर रहे हैं उसको, या आप डोमेस्टिक लेवल पे उसको प्ले कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स है उसका? मैं अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से खेल रहा हूँ। उनके ओनर हैं सलमान कादिर साहब, जो मेरे भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं और उनकी तरफ से खेल रहा हूँ। अभी मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अभी माशाल्लाह चल रहा है सिस्टम और उसके बाद फिर जो है वो आगे डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे। डोमेस्टिक की तरफ आप जाएंगे जी। तो कितना आपको करेज है कि आप अपना नेशनल लेवल पे आपको देखा जाए या आप आने वाले फ्यूचर के हमारे स्टार हों? तो क्या आपको फ्यूचर में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं क्रिकेट में? जी बिल्कुल, ये मेहनत के साथ ही हम जितनी मेहनत करेंगे तो आपको पता होगा जितनी मेहनत करें उतना उसका जो है वो फल मिलता है। डेफिनेटली। तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक तो इंशाल्लाह आगे सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आएगी और उसमें ट्रायल्स हैं उसके, उसमें ट्रायल देंगे। एकेडमी जो है वो उसमें प्रमोट करेगी हमें। तो फिर ऐसे ही है कि उसमें परफॉर्म करेंगे तो फिर आप जो है ना वो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। अजान, पेरेंट्स ने, फैमिली ने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि आप कोई बिजनेस की तरफ जाएं या आप किसी और एक्टिविटी में शमूलियत इख्तियार करें? क्रिकेट से कभी किसी ने मना घर में किया हो या आपको कहा हो कि कोई बिजनेस की तरफ रुझान, कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में? नहीं, बेसिकली मेरे वालिद साहब भी क्रिकेट खेलते थे, उनको भी शौक था तो वो इस चीज को समझते थे। उन्होंने मुझे कभी भी क्रिकेट से मना नहीं किया और साथ स्टडी वो कहते थे कि करो। स्टडी मैंने आईकॉम किया, लेकिन फिर उसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टडी को भी और क्रिकेट को भी जो है ना वो कंटिन्यू करना। तो फिर साथ ये था कि हमारा फैमिली बिजनेस है तो मैं साथ बिजनेस करता हूँ और साथ क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो हर चीज में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो है ना कि आप ना खेलो या छोड़ दो। वो कहते हैं आप कंटिन्यू रखो और आप खेलो, तो इंशाल्लाह वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी एकेडमी में, आपके क्लब में आप क्या एज अ प्ले करते हैं? बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या है आप? मैं एज अ बैट्समैन खेलता हूँ, ओपनर बैट्समैन, और साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता हूँ, स्पिन भी कर लेता हूँ, मीडियम फास्ट भी कर लेता हूँ
तो बस जहाँ कभी जरूरत पड़े तो बॉलिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा जी। तो कौन सा अजान, कोई ऐसा मुझे बताओ, कोई आपकी इवेंट हुआ हो या कोई टूर्नामेंट ऐसा हो जिसमें आपने कोई अचीवमेंट हासिल की हो क्रिकेट में, या कोई स्कोर चेज, हाई लेवल का स्कोर चेज किया हो, कोई ऐसा है आपकी लाइफ में हुआ कि जिसके एकेडमी या क्लब की तरफ से आपको प्रमोशन या प्रमोट किया हो या अप्रिशिएट किया हो उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम जो है ना हम अकेडमी का टूर गया था दुबई। उसमें दुबई में एक गोल्फ कप होता है। हम्म उसमें जो है ना वो काफी टीमें आती हैं, बाहर से भी आती हैं, यानी कि जैसे श्रीलंका, इंडिया, इस तरह। तो उसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे क्लब ने, क्लब की तरफ से मैं भी गया था। तो उसमें हमने लास्ट मैच खेला था, वो था हमारा इंडिया के खिलाफ। तो उसमें टारगेट हमें मिला था 172 का 25 ओवर्स में। अच्छा। और अगर हमने आगे क्वालिफाई करना था तो उसमें हमें चाहिए था तकरीबन कि हमने उसे 14 ओवर्स में पूरा करना है 172। तो एक मेरा दोस्त है, वो भी अंडर 19 भी खेल रहा है, मलिक हमाद आसिफ उसका नाम है। अच्छा अच्छा। तो वो और मैं ओपनर गए थे और हमने जो है ना वो 14 ओवर में जो है ना दोनों ने पूरा किया, कंप्लीट कर गया ओपनिंग में। 172 जी। गुड, जबरदस्त। वो लाइफ की सबसे अच्छी इनिंग्स वो थी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है ना, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, वो मैच मैच ही होता वो उसका एक जो है ना डिफरेंट ही वो होता है मैच। ऐसे ही तो ऐसे ही। उसमें फिर बंदा जो है ना अपनी पूरी दिलो जान लगाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अजान, ये दुबई में आपने जो टूर किया हुआ है आपने क्लब की तरफ से, दुबई के अलावा भी आपने किसी मुल्क में या कंट्री में आपने कोई टूर शूर किए हुए हैं इसके अलावा? जी जी बिल्कुल, लास्ट टाइम 2019 में हमने मलेशिया गए थे अकेडमी की तरफ से। वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, उसमें इंडिया से 2 टीम आई थी। एक उनकी अंडर 19 की टीम थी और एक जो है ना उनकी अंडर 16 की टीम थी। और एक टीम हमारी गई थी अब्दुल कादिर अकेडमी की, वो अंडर 20 थी। और 2 टीम थी उनकी, क्या कहते हैं, मलेशिया की। मलेशिया की। उसमें उनकी भी अंडर 16 की टीम थी और उनकी अंडर 19 की नेशनल टीम्स थी उनकी, इंडिया की और मलेशिया की जो है वो नेशनल टीम्स थी। तो उनके अगेंस्ट हम खेले थे। तो अच्छा एक टूर वो किया था, वो भी बड़ा अच्छा रहा था। और फिर एक टूर 2022 में हमने फिर दुबई में किया था अकेडमी की तरफ से। उसमें ये था कि उसमें अबू धाबी लैड्स एक अकेडमी है उधर। हाँ जी। तो उनके साथ हमारी सीरीज थी 3-4 मैचों की। तो वो हमने खेली थी। और फिर लास्ट टाइम ये 2023 में जो है ना दिसंबर में, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये गोल्फ कप में जो पार्टिसिपेट किया था हमने। जी जी जी। क्रिकेट जो है टेप बॉल से स्टार्ट की थी या डायरेक्ट क्लब से आपने? नहीं, बचपन से हाँ जो है ना वो टेबल से स्टार्ट किया गली में। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वादी साहब और चाचू संडे के संडे खेलने जाते थे हार्डबॉल। हाँ तो उनके साथ जाते थे। तो बैटिंग नहीं करते थे तब, छोटे थे, लेकिन फील्डिंग वगैरह उनके साथ सारी करनी। तो फिर वहां से ऐसे ही शौक पड़ता रहा। गली में आपको पता है टेबल ही खेल सकते हैं, तो गली में भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया। फिर उसके बाद जैसे मैंने अपना 10th के पेपर दिए, मैंने अपने वालिद साहब से कहा, उन्होंने मुझे इजाजत दी। तो फिर मैंने अब्दुल कादिर अकेडमी ज्वाइन की। जबरदस्त। तो प्रैक्टिस आप कितने घंटे करते हैं अपनी एकेडमी में अब्दुल कादिर में, ये कज़ाफी स्टेडियम में जो है? प्रैक्टिस जो है ना तकरीबन 1 से 2 बजे चले जाते हैं ग्राउंड में हम, और मगरिब टाइम तक फिर वो सिस्टम चलता है सारा। समर में मुश्किल होता है या विंटर में प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल होता है? नहीं, विंटर में तो हमें बहुत इजी लगता है। ये है कि समर में भी ये जो मौसम आता है ना गर्मी का, हाँ, ये जून जुलाई, ये बहुत टफ डेज होते हैं। इनमें मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और उसके अलावा जो है ना हवस बहुत ज्यादा होता है। वो हेलमेट पहन के बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसमें उसका एक ये फायदा होता है कि वो जो 2 महीने मेहनत होती है ना, वो सबसे जो है ना वो अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आप रिफ्यूज हुए हैं अपनी कोई परफॉर्मेंस से, या कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि जिससे आप रिफ्यूज हो जाए कि जी मैंने ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, या क्लब की तरफ से कोई रिफ्यूजमेंट हुई हो आपको? नहीं, क्लब की तरफ से तो कोई नहीं हुई। लास्ट टाइम मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जोन के मैचेस हुए थे। तो उसमें ये होता है कि वो
उसमें परफॉर्म करना होता है तो आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आते हो। तो वो जोन के मैचेस थे उसमें मुझसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बात। ओके, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे या कोई नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे? कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फ्यूचर में? जी बिल्कुल, जो है वो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करे बंदा, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है और इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसका जो है ना एक प्रोसेस है सारा। तो पहले खेलेंगे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद उसमें परफॉर्म करेंगे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक आता है, फिर डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करते हैं तो पीएसएल आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद फिर जो है आप उसमें परफॉर्म करें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और फिर नेशनल टीम में जाएं। अगर आप अजान क्रिकेटर ना बनते या क्रिकेट ना खेलते तो क्या पैशन होना था आपका या क्या एक्टिविटी ऐसी होनी थी? अगर क्रिकेट ना खेलता तो ये है कि जरा स्टडी थोड़ी ज्यादा कर लेता और दूसरा बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस है। अच्छा अच्छा। और मैं अकेला भाई हूँ, तो फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ वो उसी को रन करता है और अभी भी क्रिकेट के साथ साथ जो है ना मैं उसको रन कर रहा हूँ साथ। ओके, क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है या आपका आइडियल है? शुएब मलिक मेरे आइडियल है। वो तो नेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल पाकिस्तान के अलावा मुझे बताएं कि कौन सा कोई ऐसा है? उसके अलावा यूएई के एक प्लेयर है आसिफ खान लाला। अच्छा, यूएई के? हाँ, वो अच्छा। मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और उनको भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो पावर हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो वैसे भी दुनिया में बहुत अच्छे पावर हिटर है, लेकिन उनको मैं जरा ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उनको लाइव खेलते देखता रहता हूँ, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। तो वो ज्यादा आइडियल है। वो बताते भी हैं कि ऐसे करने से जो है ना वो सारा मतलब बताते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने जो है ना तेज 300 किया नेपाल के खिलाफ, और शाहिद अफरीदी के बाद इंटरनेशनल लेवल पे 4th नंबर पे उन्होंने जो है ना वो 42 बॉल्स पे जो है ना 100 किया। जबरदस्त। आपकी वीडियोस जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, वो हम आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं। तो क्या आपने भी कभी सेंचुरी का अपडेट किया अपने करियर में? जी जी, सेंचुरी 2-3 दफा किया है, बल्कि ज्यादा ही किया है। टूर्नामेंट में? किसी में? टूर्नामेंट्स में भी और वैसे मैचेस में भी। क्लब के मैचेस हमारे होते रहते हैं, मुख्तलिफ जो है वो क्लब के साथ होते रहते हैं। वीक में 1-2 मैचेस खेलते हैं तो काफी अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं। जबरदस्त। अच्छा अजान, उम्मीद करते हैं कि आप हमें नज़र आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, हमारे पीएसएल में नज़र आएंगे, हमारे नेशनल लेवल क्रिकेट पे नज़र आएंगे, इंटरनेशनल भी आप खेलेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें और हमारे विजन स्पोर्ट्स के लिए कोई मैसेज आप ऑडियंस के लिए बताएं, तो अपनी तरफ से क्रिकेट के रुझान से कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक अजान सुहेल है और मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूं अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से। और विजन टीवी ने आज मुझे इनवाइट किया था और ये यंग टैलेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी जो यंग टैलेंट है वो किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं तो ये उन सबको इन्वाइट करते हैं और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने मुझे बुलाया और बहुत मोहब्बत दी इन्होंने। शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।